श्रवण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव विप्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटि से वंदन नमन। श्रवण संघीय उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटि से वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटि से वंदन नमन। आज गुरुदेव को वंदना करने का सौभाग्य उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज, घोर तपस्विनी श्री बिल्लो जी महाराज एवं महासाध्वी श्री रीता जी महाराज को प्राप्त हुआ है। देखो तो सुख साता जी सबको साता जी। हाँ जी, आगम वाचना निर्वाध गति से चलती रहे, इस हेतु की जाने वाली तपस्याएं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तप केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज के शिष्य साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्य साध्वी श्री विशिता श्री जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की शिष्य साध्वी अनुज्ञा जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्य साध्वी श्री परिणति जी महाराज उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्य साध्वी पूनम जी महाराज उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्य घोर तपस्वी डॉक्टर सुभा पिंकी जी महाराज उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्य डॉक्टर विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्य प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्य श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्राणी श्री शिवाजी महाराज के शिष्य डॉक्टर शैली जी महाराज उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्राणी श्री शिवाजी महाराज की शिष्य साधु सुचिता जी महाराज उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति श्री सुचिता जी महाराज उपवास। अंत में गुरुदेव को मैं वंदन नमन करते हुए सुखशाता पूछती हूँ और निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथेन वंदामि गुरुदेव, मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणो मंगलानंद संवेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र उसका प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्ययन स्त्री प्रज्ञा जो प्रारंभ किया जाएगा, कल भी सुनाया था। ये अध्ययन गंभीर है, समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत। कहा है साधु जीवन में प्रत्येक व्रत का अत्यंत महत्व है, परंतु उन अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में ब्रह्मचर्य उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है, जितनी कीमती होती है, उसकी सुरक्षा की भी उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है। बिना सुरक्षा के ऐसी अनमोल संपत्ति साधक के पास जो है, थोड़ा सा भी प्रमाद आया तो छीनने का प्रसंग आ जाता है। अब इस व्रत की रक्षा के लिए जहाँ साधक को हर समय अपने आप को संभाल करके रखना है। इतने स्थानों पर कह देते हैं निमित्त निर्दोष है, सारा दारोमदार, सारी जिम्मेवारी उपादान पर पड़ती है। कहा ठीक है, उपादान की कमजोरी तो होती है, लेकिन निमित्त जब होगा तो उस समय नुकसान की संभावना पूर्ण हो सकती। इसलिए जहां जहां आत्मा के भटकने के प्रसंग है, वहां वहां पर भगवान ने बचने का ही उपदेश दिया है। कितने स्थानों पर हम देखते हैं जहां पर मिट्टी का तेल पड़ा है, पेट्रोल डीजल पड़े, तो वहां पर ये सावधानियां भी होती हैं। जहां पर अग्नि का प्रयोग ना किया जाए, थोड़ी सी भूल भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। तो इसी प्रकार साधु जीवन में
साध्वी जीवन में उन महान व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत उसकी रक्षा के एक निमित्त, जहां तक शास्त्रों में कहा ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री शरीर से भय है, ठीक विज्ञाहो, और ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए पुरुष के शरीर से भय है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आत्मा को सदा सावधान रहना है। थोड़ी सी भी भूल बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब देखें, जहां पर स्त्री जगत है दूसरी और पुरुष जगत है, जहां पर दोनों ही संसारों में जगतों में बड़े बड़े अनमोल रत्न बैठे हुए, जिनके ऊपर दुनिया को गौरव है, मान है, नाज है, लेकिन इतना कुछ होने पर भी कहते हैं जिस खान में हीरे निकलते हैं वहां पर कंकर भी होते हैं। जब कंकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही कंकर हैं, वहां पर हीरे भी बहुत हैं, कंकर भी बहुत हैं, लेकिन कितनी बार अज्ञानता के कारण व्यक्ति कंकरों को हीरा समझ लेता है और हीरों को कंकर समझ लेता है, तो ये उस व्यक्ति की नादानी है, नासमझी है। तो कहा जाता है जैसे वर्तमान में देखते हैं जो जो क्षेत्र आतंकवाद से पीड़ित हैं वहां पर सुरक्षा बल घूम रहे और उस सामान्य जनता के अंदर जे उग्रवादी है, जे अशांति का कारण है, जे पहचान करनी आसान नहीं होती। इसी प्रकार जहां पर पुरुष ब्रह्मचारी है, सामाजिक जीवन है, तो बहनों का भी आना जाना है। किसी के मत्थे पर जे नहीं लिखा जे सदाचारी है, जे सदाचारी नहीं है। इसी प्रकार पुरुषों के मत्थे पर, मस्तक पर भी जे नहीं लिखा जे सदाचारी ब्रह्मचारी है, जे सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन बड़े ध्यान से देखा जाए, जब जो सदाचारी नहीं है उनके क्रियाकलापों से लक्षण सामने आ जाते, जब सामने आ जाते हैं तो एक सदाचारी ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य, अपने सदाचार की रक्षा के लिए अपने आप को सावधान रखे। यदि वो सावधान रहेगा, अपनी ब्रह्मचर्य की बाड़ों का, ब्रह्मचर्य के समाधि स्थानों का ध्यान रखेगा, तो उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। और जहां पर भी ढीलापन आया और वहीं पर दुर्घटना होने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। इसलिए गुरुजन, भगवान सदा जी फरमाते हैं कि बड़ों की नजरों में रहे, गुरुओं की नजरों में रहे, संघ की नजरों में रहे, आपको कोई खतरा नहीं होगा। जिस समय गुरु गुरनियों की नजरों से ओझल होगे उसी समय खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसी तुच्छ प्रकृति के लोग भी ऐसी ही ताक में होते हैं और अपना काम कर जाते हैं। तो कहा जाता है जहां पर नुकसान किसका हुआ, जो तो गिरे हुए हैं वो तो पतित है ही, लेकिन जो ऊंचे शिखरों पर जा रहा था नुकसान तो उसका हुआ है। कहा तो बड़ी मुश्किल से संसार का रास्ता बंद किया था, लेकिन अपने प्रमाद से, अपनी गफलत से उस संसार के रास्ते को पुनः खोल लिया और धर्म के रास्ते को बंद कर दिया। तो इसके संबंध में
आचार्यों ने अपना बहुत विशाल दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है और कहा कि इस सबके पीछे यही है कि एक जाति पूर्ण रूप से बुरी नहीं है और एक जाति को पूर्ण रूप से अच्छा है, ऐसा हम निश्चयात्मक भाषा में नहीं कह सकते। लेकिन कौन कैसा है ये भी किसी के मस्तक पर लिखा नहीं है। लेकिन मुमुक्षु आत्मा ने हर समय अपने आप को सावधान रखना है, चाहे वो बहनों के रूप में हो, चाहे वो भाइयों के रूप में हो। जहां जहां भय है उस स्थान से अपने आप को बचाए। जे उपसर्ग जे परिसर कैसे कैसे आते हैं शास्त्र की गाथाओं में, उनका बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, तो साधक इनको इनसे अपने आप को बचाए। तो जहां पर बहनों की दृष्टि से वर्णन किया कि साधु के जीवन में कैसे जो बहनों की ओर से उपसर्ग आता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी साध्वी बहनों के जीवन में कैसे उनके भी वैसे ही उपसर्ग भाइयों की ओर से, पुरुषों की ओर से आते हैं। लेकिन वहां पर जो अपनी गुरु गुरुनियों की नजरों में है, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं वहां पर अपना दुस्साहस दिखा सके। लेकिन जब पारिकर्मी पाप के उदय से जब भी गुरुओं की नजरों से ओझल होते हैं, तभी जो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। तो ये सारा जहां पर बड़े ध्यान से एकाग्रता से इसको पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो इसका जो शुरुआत है जैसी टीकाकारों ने लिखी है उसी को पढ़ करके सुनाऊंगा, जहां कठिनाई होगी मैं उसको खोलूंगा। कहा कि चतुर्थ अध्ययन स्त्री परिज्ञा, तृतीय अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब चतुर्थ अध्ययन प्रारंभ हो रहा। तीसरे अध्ययन के साथ इस अध्ययन का संबंध यह है कि पूर्व अध्ययन में अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन किया गया है। पूर्व अध्ययन में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन किया गया है। उसमें यह बताया गया था कि अनुकूल उपसर्ग प्रायः दुस्सह होते हैं, उनका सामना करना आसान नहीं होता। और उन उपसर्गों में भी स्त्रीकृत उपसर्ग अत्यंत दुष्कर होता है। साधु के लिए स्त्रीकृत अकृत और साध्वी के लिए पुरुषकृत जो उपसर्ग है उसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। अतः चतुर्थ अध्ययन में स्त्रीकृत उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया गया है। जहाँ साधु के जीवन में स्त्रीकृत उपसर्ग है, वहां पर साध्वी के जीवन में पुरुषकृत उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया गया है। इसी संदर्भ में इस अध्ययन स्त्री प्रज्ञा के उपक्रम आदि 4 अनुयोग द्वार होते हैं। उपक्रम में अर्थाधिकार, जहाँ 2 प्रकार का होना संभव है, एक अध्ययन अर्थाधिकार और दूसरा उद्देशार्थाधिकार। अध्ययन का तो दोनों अध्ययनों का अर्थाधिकार और उद्देशाधिकार जिसमें इसके 2 उद्देश्यक हैं। तो पहले उद्देश्य के अंदर क्या है, दूसरे उद्देश्य के अंदर क्या है। तो चतुर्थ अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। अध्ययन अर्थाधिकार तो जहां स्पष्ट है, इस स्त्री प्रज्ञा अध्ययन में बताया गया है कि साधुओं पर किस किस प्रकार से स्त्रीजन्य उपसर्ग आता है। मतलब स्त्री के संबंध से संपर्क से उत्पन्न हुआ उपसर्ग आता है। साधु जब किसी स्त्री के अधीन गुलाम हो जाता है, तब स्त्री उस साधु के सिर पर पाद प्रहार करती रूठ जाती है। कभी उसे अपने पैरों को रचाने, कमर दबाने, अन्न वस्त्र लाने, तिलक और अंजन लाने तथा पंखा झूलने का आदेश देती है। ये कहा कि पतित होने के बाद कैसी दुर्दशा होती है। और कभी बच्चे के खेलने के लिए खिलौने लाने तथा उसे गोद में लेकर खिलाने का आदेश देती है।
कभी कपड़े धुलवाती है, कभी पानी भरवाती है, इत्यादि विविध पहलुओं से स्त्री जन्य उपसर्गों का वर्णन किया गया है। कहा कि कहाँ वो नंदन वन का दृश्य, कहाँ वो पंडक वन का साधना का सुरम्य वातावरण, और कहाँ पर उससे पतित होने के बाद ये जीव कहाँ तो कदम कदम के ऊपर आश्रव से बचता था, और कहाँ पर कदम कदम पर आश्रव की कर्म बंध की दलदल में फंस जाता है। ताकि अध्ययन अर्थाधिकार के संबंध में निरुक्तिकार ने प्रथम अध्ययन की प्रस्तावना में थी दोष विवज्जना चेव इस गाथा के द्वारा पहले ही बता दिया गया है। मतलब स्त्री संग के से उत्पन्न होने वाले दोष और उनका परित्याग करना। उद्देशार्थाधिकार इस प्रकार है। इस अध्ययन में दो उद्देशक हैं, उनके अर्थाधिकार के संबंध में निरुक्ति गाथाएं इस प्रकार है। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी कहा जाता है। एक तो आचार्य श्री भद्रबाहु जी 14 पूर्वों के धारक थे, और एक आचार्य श्री भद्रबाहु जी 10वीं भगवान के निर्वाण की 10वीं 11वीं शताब्दी के। तो जो निरुक्तिकार के रूप में कहा जाता है, पूर्व आचार्य ने भी निरुक्तियां की होंगी, लेकिन निरुक्तियों में जो वर्तमान रूप मिलता है, जिसका अंतिम संस्करण रूप कह ले, तो जो द्वितीय आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का ऐसा कहा जाता है। तो ये निरुक्ति गाथाएं मतलब 58 से लेकर के 63 तक दी है। पढ़ में संथव संलव मायि करणाव होती शीलस द्वितीय इहेव खलियस अवस्था कम बंधोय। ताकि प्रथम उद्देशक में संथव संस्तव परिचय, संलव संलाप वार्तालाप, आई मतलब परिचय और संलाप वार्तालाप आदि के द्वारा खलना होती शील से, साधु के शील की स्खलना होती है, शील से पतित होता है। ये तो प्रथम अध्ययन का प्रथम उद्देश्य का बताया। दूसरे उद्देश्य का द्वितीय इहेव खलियस अवस्था कम बंद हो जाए। दूसरे उद्देश्य में जो अपने इस साधु जीवन से स्खलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसकी कैसी अवस्था होती है, वो दुर्अवस्था, और उसके बाद कैसे कर्मों का बंद होता है, इसका वर्णन किया गया है। आगे बताया सूराम मनंता कई तबिया ही ओभी पहाना ही गहिया हो अभय पज्जोय कुल वालादीनो बहबो। कहा सूरामो मनंता, जो अपने आप को बड़े बड़े शूरवीर कहते थे, अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिमान कहते थे, कहते ऐसे लोग भी कई तबिया ही, कई तब प्रधान मतलब कपट प्रधान, वो भी पहाड़ा माया छल कपट में प्रधान है। ऐसी ऐसी बहनों के द्वारा वो क्या हुए हैं, कहिया पकड़े गए। कौन? अभय, अभय कुमार कितना बुद्धिमान था, जिनके संबंध में कहा जाता है 4 प्रकार की बुद्धि का धनी, औतपाती की, बेनई की, कर्मजा और परिणामी की। और कितने बुद्धिमान, कितने दक्ष, कितने धार्मिक, कितने अच्छे, लेकिन कैसे उज्जैनी से आई गणिका के द्वारा कैसे उसको धर्म के रूप में लेकर के कैसे उससे कपट किया गया, ठगा गया। दूसरा बताया है पज्जोय, ऐसे चंड प्रद्योत राजा भी कैसे पकड़ा गया, कितना शूरवीर था, लेकिन वो भी जहां पर मार खा गया। और तीसरा कहा है कुलवादी, कुल वालादीनो, कुल वालू, जे तापस जो अपने कवि जैन साधु के रूप में था, लेकिन अपने गुरु की अवज्ञा अवहेलना के द्वारा संघ से निष्कासित किया गया। और गुरु जी ने कहा था कि अरे तेरी दुर्गति ऐसे होगी, तो कहा था मैं तो ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर उसका नाम तक सुनने को भी नहीं मिलेगा। वहां जाकर के घोर तपस्या करता है, लेकिन कैसे गणिकाओं के द्वारा उसको भी पतित किया गया।
कहा जी लोग अपने आप को इतना ऐसा मानते थे, जब इनकी ऐसी दुर्गति होगी तो दूसरों का क्या कहा जा सकता है। आगे बताए तम्हा नव विसंबो गंतव्यो नित्यमेव इत्थिसु पड़मु देशे भणिया जे दोषा ते गणंतेन। कहा तम्हा इसलिए नव विसंबो गंतव्यो कभी विश्वास ना कर। कहा अपनी साधना में सफल होना है, चाहे कितना पवित्र रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी अपने आप को सावधान रखना सदा। कहा कहीं विश्वास नहीं करना, लेकिन निश्चय में सदा इत्थिसु पुरुष है, ब्रह्मचारी पुरुष है, उसको स्त्री के प्रति और ब्रह्मचारिणी साध्वी बहनें हैं उनको पुरुष के प्रति कभी ऐसा विश्वास ना करना। कहा कि कितने आश्चर्य की बात होती है, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने लिखाया, उनके ऊपर विश्वास नहीं, लेकिन जिसको जानते नहीं, मानते नहीं, परिचय नहीं, उन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और वो मार खा लेते हैं। कहा पढ़ू देशे भणिया जे दोषा ते गणंतेण। पहले प्रथम उपदेशक में जो दोष कहे हैं, गणंतेण गिनते हुए कितने दोष हैं, तो उन दोषों को सामने रख के साधक को सदा सावधान रहना। आगे कहा सुसमत्था अवसमत्था कीरंती अपसत्या पुरीसा दिसंती सूरवादी नारी वसगा नाते सूरा। कहा सुसमत्था अव असमत्था कीरंती अपसत्या पुरुषा। कहा कि ऐसे पुरुष जो बड़े सामर्थ्यवान थे, लेकिन बाद में कैसे सामर्थ्यहीन किए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं अल्प शक्ति वाले, जब वो अपने विकारों के कारण से कैसे फंस जाते हैं। कहते हैं शेर के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन कैसे वो मांस के लोभ के कारण से लोहे के पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है। कहा ऐसी स्थिति अपनी विकृतियों के कारण से बड़े बड़े शूरवीर योद्धा वो भी क्या हो जाते हैं, कैसे वो फंस जाते हैं। दिसंती सूरवादी कहते हैं अपने आप को हम शूरवीर हैं ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं नारी वसगा नैते सूरा, जो अपनी विकृतियों के कारण से, अपनी वासना के कारण से स्त्री के अधीन हो गए हैं, वो शूरवीर नाते सूरा, वे शूरवीर नहीं है। धम्ममी जो दड़ा मई सो सूरो सत्योय वीरोय नाहो धम्म निरुत्साहो पुरिसो सूरो सुबलियोगे। कहा कि धम्ममी जो दृढ़मयी धम्ममी धर्म के अंदर, धर्म में जो दृढ़मयी जो बुद्धि दृढ़ है, धर्म के अंदर दृढ़ है, धर्म के प्रति जिसका लगाव है, धर्म के आचरण में दृढ़ता है। कहा सो सूरो वो शूरवीर है, वह शूर है, सत्यो शक्ति वाला है, वीरो और वो वीर है। जिसकी धर्म में बुद्धि है, धर्म में दृढ़ है, वह शूर है, वह शक्ति वाला है, वह वीर है। नाहु धम्म निरुत्साहो पुरुषो। कहा जो धर्म के अंदर निरुत्साही है, जिसको धर्म करने का कोई उत्साह नहीं है, कहा कि ऐसा पुरुष सूरो बलि सुबलियो, चाहे वो शरीर की दृष्टि से कितना भी शूर क्यों ना हो, कितना बलवान क्यों ना हो, देखा जाए वो शूरवीर नहीं है। आगे कहा है कि एते चेव अयो दोषा पुरुष समाय भी इत्याणंपि तम्माहु अपमाओ विराग मगम्मी तासिंतु। एते चेव उ दोषा, जो पुरुष के लिए, साधु के लिए स्त्री की तो दोष कहे हैं, कहा पुरुष के समान ही इत्याणंग भी, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली बहनें हैं, माताएं हैं, कहा उन स्त्रियों को भी यही सारे क्या है, पुरुष के संग से ये सारे दोष आते हैं। तम्हा इसलिए अपमाओ विराग मगम्मी तारसिंह, तो इसलिए साधवियों के लिए, स्त्री जाति के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए विराग मगम्मी, विराग मार्ग में जहाँ साधु के लिए सावधानी की जरूरत है, वहां पर साधवियों के लिए भी मोक्ष मार्ग के पथिक साधु हैं, चाहे साधवियां हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बहनें हैं, इनको क्या है, इस विराग के मोक्ष के मार्ग में अपमाओ, अप्रमाद का
उपदेश दिया है, जहां प्रमाद नहीं करना। हिंदी में भी व्याख्याकारों ने बड़े अच्छे ढंग से, ये तो मैंने गाथाओं का अर्थ किया है, ताकि प्रथम उद्देशक में स्त्री जन्य उपसर्ग के सिलसिले में जो बताया गया है कि स्त्रियों के साथ संसर्ग रखने, उनके साथ चारित्र नाशक बातें करने से स्त्रियों के कामोत्तेजक अंगोपांगों को विकार भाव से देखने आदि से अल्प पराक्रमी साधक का शील चारित्र भंग हो जाता है। कभी वाचिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से और प्रसंग वश कायिक रूप से भी वे शील भ्रष्ट हो जाता है। संयम पालन में शिथिल होकर दीक्षा तक को भी छोड़ बैठता है। द्वितीय उद्देशक में जो बताया है कि शील भ्रष्ट साधु को इसी जन्म में स्वपक्ष और पर पक्ष की ओर से कैसे कैसे तिरस्कार आदि दुखों के प्रसंग आते हैं। व्यवहार में कहा जाता है साधु जीवन तो हाथी की सवारी है और गृहस्थ जीवन जो है गधे की सवारी है। कहा जाता है कि इतना उनका पाप का उदय होता है कि जब हाथी की सवारी छोड़ करके गधे की सवारी करने को मिलती है। लेकिन जो इसमें कहा पाप का उदय तो है, लेकिन अपना प्रमाद, अपनी लापरवाही भी इसके अंदर जिम्मेवार है, ताकि शील भंग से हुए अशुभ कर्म बंध के कारण अगले जन्मों में उसे दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। स्त्रियां बड़े बड़े बुद्धिमानों, शूरवीरों और तपस्वियों को कैसे शील भ्रष्ट करके अपने वश में कर लेती हैं, ताकि वे चारित्रहीन औरतें। इसके संबंध में अत्यंत बुद्धिमान अभय कुमार का, प्रचंड शूरवीर चंड प्रद्योत का, महान तपस्वी कूलवाल का दृष्टांत देख करके समझाया है। ये तीनों कृत्रिम भाव वाली तथा कपट की खान कामनियों के द्वारा कैसे बस में किए जा चुके हैं। जिन्होंने इनकी कथाएं पढ़ी है ना, वो अच्छी तरह जानते हैं। कई तो स्त्रियों के द्वारा कपट से राज्य भ्रष्ट, शील भ्रष्ट एवं तपो भ्रष्ट किए गए। कई शील भ्रष्ट किए जाकर के इसी जन्म में तिरस्कृत, अपमानित एवं पद दलित हुए। इसलिए स्त्रियों को सुगति मार्ग की अर्गला, विघ्न कारिणी, कपट से भरी हुई, पुरुषों को ठगने में अति निपुण जानकर विवेकी साधक को उनका कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि ये उनके लिए है जो चारित्रहीन है। चारित्रहीन जैसे बहनों के में है, ऐसे ही पुरुषों के अंदर है। मतलब कि जो एक जाति के प्रति इसको आक्षेप न समझा जाए। तो कहा कि निष्कर्ष यह है कि प्रथम उद्देशक में जो स्त्रियों के दूषण बताए गए हैं तथा उसी संदर्भ में द्वितीय उद्देशक में जो दोष शील भ्रष्टता के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें बताकर विचारशील साधक को मार्गदर्शन दिया है कि स्त्रियों की कपट राशि की मूर्ति समझकर स्वपर हितैषी साधक की सहसा उनके प्रति न विश्वास में नहीं बह जाना चाहिए, विश्वास में बहना नहीं चाहिए। शत्रु सैन्य को जीतने आदि अत्यंत समर्थ पुरुष को भी स्त्रियों ने पल भर में अपने नेत्रों के कटाक्ष से ही वशीभूत करके डरपोक और असमर्थ बना दिया। ऐसे बहादुर आदमी भी अल्पराक्रमी बनकर स्त्रियों की खुशामद करते हुए अशक्त बना दिए जाते हैं। अपने को शूरवीर मानने वाले पुरुष भी स्त्री के वश में होकर दीन होते देखे गए हैं। इसलिए साधक को स्त्रियों पर सहसा विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं है। जैसे कहा कि साधक को पुरुष को इसलिए मतलब कि स्त्री जाति पर विश्वास नहीं करना, इसी प्रकार जो साधक बहनें हैं, माताएं हैं, साधवियां हैं, उनको भी पुरुष के प्रति ऐसे विश्वास नहीं करना। को विष से कहा भी है, को विष से तासिंग कतिवय भरियाण दुव्यधान खान रत्त विरताण धीरत्थु इत्थिण हिययाण अन्नं भणन्ति पुरो अन्नं पासे निवज्ज माणियो अन्नं तासिंग हियाय जंच खमंगते करिंति पुनो।
महिलाय रक्त मिता उच्छु खंडं च शक्करा चेव सापुण विरक्त मिता निबंकुरन विशेषे असयारंभाण ताहा सभ्य सिंह लोग गर्ह निचानं पर लोगे बैरियाणं कारणं चेव इत्थियो अहवा को जुवैनं जानाय चरियं सहाव कुटिलानं दोषाणं आगरो चिय जान शरीरे वसाई कामो मूलं दुचरियाणं हवे उन्नरयस बतने ब्यूला मोक्षस महाभिघम बज्जे अब्बा सया नारी धन्ना ते बर पुरिसा जे चिय मोतुण निय जुवियो पवैया कय नीमा शिव मैल मनुतरंग पत्ता। जैन कथा साहित्य के अंदर ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो करोड़पति परिवारों के बच्चे युवावस्था में, वर्तमान के हिसाब से उस संपत्ति को देखा जाए तो अरबों खरबों की वो संपत्ति बैठ जाती। लेकिन जब मतलब के वेश्या इस कुशील में, इस कुव्यसन में जब फंस गए, कैसे सारी की सारी संपत्ति नष्ट हो। जिससे जब तक तो धन आता रहा तब तक तो उनके ऊपर भी स्नेह की बरसात होती रही। जब धन आना बंद हो गया तो उसको उस स्थान से ऐसे ही निकाल दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, भोजन में से बाल को निकाल दिया जाता है। और जिस समय निकाल दिया जाता है उसी समय जब उनको लगता है जैसे कहाँ कितने ऊंचे आकाश पर थे, कहाँ जमीन पर गिर गए और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब वो सोचते हैं जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, सारी संपत्ति लुटवा दी, आज उन्हीं ने हमारे को धक्का दे दिया है। कहा जब ऐसे देखते हैं तो फिर उनके हृदय से ऐसे उद्गार आते हैं, जो गाथाएं सुनाई है इनके अंदर वही उद्गार पड़े गए, रखे गए हैं। को विश्व सेज तासिंग कतिवय भरियाण दुबियत ढाण। जब कहते हैं सब कुछ लुट पिट गया, जैसे कैवन्ना का दृष्टांत आता है, और भी अनेक जैन कथा साहित्य में बड़े विस्तार के साथ ऐसे दृष्टांतों का वर्णन किया गया है। कहीं पर तो बच्चे अपनी गलतियों के कारण से, कई ऐसे बच्चे पूर्व जन्म के संस्कार तो बड़े अच्छे थे, इसलिए भोग में दुनिया के अंदर बिल्कुल आंखें बंद थी। लेकिन जब माता पिता ने देखा अरे ये तो घर में त्यागी विरागी के रूप में ऐसे दुनिया थोड़ी चलती है, इनको संसार का बोध होना है, तो जानबूझ करके उनको वेश्याओं की संगति के अंदर डाला गया। और जब डाला गया तो ऐसे धंस गए हैं कि वहां से वो निकाल नहीं सके। और आखिर में क्या है, रोते रोते माँ बाप मर गए, लेकिन उनको तब होश आया जब सब कुछ हाथों से जा चुका था। तो उन्हीं लोगों के जो भाव हैं, को विश्व सेज तासिंग कति वय भरियाण दुर्व्यधान खान रत्न वीरतान धीरत्व इत्तीर्ण हियाण। कहा कि ऐसे समय में अपनी कमजोरी तो थी, लेकिन अपनी, क्योंकि जो जिस समय दिमाग ठीक नहीं होता तो व्यक्ति एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को बुरा देख करके वो सारी की सारी मतलब उसी जाति को दूषित करने लग जाता है। तो जो उस व्यक्ति का अपना दोष भी है जो कि सारी जाति को दूषित कर रहा है। तो कहा कि को विश्व से ताजी ताकि उनके ऊपर कौन विश्वास करे। कतिवय भैया भरी आनंद जो कपट से भरी हुई है, दुर्विदण जो दुर्विदग्ध है, जिनकी होशियारी जिनकी दक्षता सारी की सारी का दुष्ट है। खान रथ वीरताण क्षण में रक्त आसक्त होने वाली और क्षण में विरक्त होने वाली। धीरत्व तीर्ण हियाण ऐसी चरित्रहीन औरतों के लिए कहा है कि उनको धिक्कार है। अन्नंग तासिंग हिय जंग च खमंग ते करिंती पुनो महिला या रत्न मेता उच्छु खंडंग च सक्करा चेव। कहते हैं अन्नंग तासिंग ही आए, कहते हैं उनके हृदय में कुछ और ही है। जंग च खमंग ते करिंती पुनो, जब वो मन में चाहती जो चाहती है समय पर वो ही करती है। कहा कि महिला या रत्न मेता जब
जब ये स्त्री जाति आसक्त है तो कहा जाता है, उसके लिए उसको उपमा दी जाती है उच्छु खंडंग तो शक्कर आचे। उस समय तो इक्षु खंड गन्ने की गनेरी के समान मीठी है, शक्कर के समान मीठी है, लेकिन सापुन विरत मिता, जब वो विरक्त हो जाती है तो उसकी क्या दशा है। क्या शुरू कहा, नीम अंकुर विशेष है, जहाँ नीम के अंकुर के समान उससे भी ज्यादा कड़वी होती है। असया रंभान कहा सभ्य सिंह लोग गर्ह निजान पर लोगे बैरियान कारणियं चैव इत्यो। कहा असयारंभान, जो असद आरंभ है, मतलब जितने पाप कर्म है। कहा सभ्य सिंह, और सारे लोग गर्ह निजान, लोक में गर्हणीय निंदनीय कार्य हैं। पर लोग बेरियाण, जो परलोक के बैर है। कारण्यं चैव इत्थियो, कहा कि ऐसी चारित्रहीन जो स्त्रियां हैं वो क्या है, उनका मूल कारण है। अहवा को जुबैनं जानाय चरियं सहाव कुटिलानं दोषाण आगरो चिय जान शरीरे वसाई कामो। कहते हैं जो स्वभाव से कुटिल है, ऐसी युवतियों के चरित्र को कौन जानता है। जो दोषों की खान है, चिय जान शरीरे वसई कामो, जान जिनके शरीर में काम, दुर्धर काम जिनके अंदर बस रहा है। मूलं दुचरियाण हवई उस नरयस वतनी ब्यूला मोक्षस महाविगम बज्जे अब्बा सया नारी। कहा कि मूलं दुचरियाण, कहा दुष्चरित दुष्ट आचरण उसका मूल होती है। नर से बत्तनी ब्यूला, और नर की विपुला मतलब के बत्तनी राजमार्ग, नर का राजमार्ग है। मोक्ष महाविगन, मोक्ष का महाविगन है। बज्जे अब्बा सया नारी, ऐसी नारी को सदा छोड़ना। कहा जाता है जैसे जब पुरुष ठग जाता है, जैसे उसके हृदय से ऐसे शब्द निकले, भाव निकले हैं, इसी प्रकार जो जो बहनें पुरुषों के द्वारा ठगी जाती हैं तो उनके अंदर भी ऐसा ही चिंतन होता है। कहते सारी की सारी पुरुष जाति क्या है, विश्वास के योग्य नहीं है। और उनके प्रति जो उनके लिए उनके भी यही शब्द है, जो नरक का रास्ता है, जो त्रियंश गति का रास्ता है, जो मोक्ष मार्ग का विघ्न है। लेकिन कहाँ पर, कहाँ कहाँ अपनी कमजोरी, कहाँ अपने पाप कर्मों का उदय, जिसके कारण से जो व्यक्ति आत्मा जो है इस सन्मार्ग से भटक जाते हैं और उसके बाद क्या दुर्गतियों का ही रास्ता लेना पड़ता है। आगे बताया है कि मोक्ष महाविघ्न बज्जे अब्बा सयानारी, इसलिए मोक्ष का जो सबसे बड़ा विघ्न है पुरुष के लिए कहा कि स्त्री संसारक को छोड़ना, और बहनों के लिए कहा कि पुरुष संसारक से सदा अपने आप को दूर रखना, यदि मोक्ष मार्ग में निर्विघ्न आप आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्नाते बर पुरिसा जे चिय मोतुर्ण निय जोवियो पवैया कय नीमा शिव मैल मणुतरंग पत्ता। कहा धन्नाते बर पुरिसा, वो श्रेष्ठ पुरुष धन्य है। कहा जे जो चिय मोतुन निय जीव, और जगह तो क्या जाना, मर्यादा का अतिक्रमण तो क्या करना, लेकिन अपने घर में न्याय नीति से जिनसे शादी हुई है, विवाह हुआ है, उनको भी छोड़ जाते। पवैया कहे नियमा, जिन्होंने क्या किया, जो प्रव्रजित हो गए, दीक्षित हो गए, साधु जीवन स्वीकार कर लिया। कहे नियमा, जिन्होंने नियम कर लिया। और शिवम अयलम अनुत्तरंग पत्ता, शिव अचल अनुत्तर सिद्ध स्थान को, सारे कर्मों का क्षय करके जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। कितने हमारे सामने दृष्टांत है। कहा कितने तो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, कितने कोई उन्नतर विमानों में, दूसरे विमानों में, कितने महरिद्धिक देवता के रूप में जिनका जन्म हुआ, और कुछ जन एक जन्म लेकर के या कुछ जन्म लेकर संसार को पार कर जाए। कहा कि भगवती सूत्र देख लें, चाहे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र देख लें, चाहे अनुत्तर उपाधिक है, अंतकृत सूत्र है, कैसे मेघ कुमार का वर्णन आता है, ऐसे और दूसरे थावचा पुत्र जी का वर्णन आता है, कैसे 32 पत्नियों को छोड़ करके संयम के मार्ग में आगे। अंत की दशा में जो वर्णन आता है, कैसे वो
गौतम कुमार आदि, जाली कुमार आदि, अनेक सेन आदि, कितना उनका रनवास भरा था, लेकिन ऐसी वैराग्य की आंधी आई, भगवान की पावन वाणी सुन करके सब कुछ छोड़ करके वो अपना संयम मार्ग में आए, विशुद्ध संयम पाला, कर्म क्षय करके कैसे वो सिद्ध गति को गए हैं, और अनुत्तरोपातिक में कैसे वो सब कुछ छोड़ करके कितनी निष्ठा से इन साधु जीवन को पाल करके 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया है। और सुख विपाक में सुबाहु कुमार आदि का वर्णन आता है, निर्यावलिका आदि में निषद कुमार आदि का वर्णन आता है, कितना वैभव पूर्ण जीवन छोड़ करके कैसे संयम के मार्ग में आए और कैसे विशुद्ध संयम की आराधना करके भगवान की आज्ञा में रह करके कर्म क्षय करके कितने जीव देवलोकों में जाते हैं। निषद आदि तो 5 अनुत्तर विमानों में जाते हैं, गौतम आदि जो है सिद्ध गति को जाते हैं, जाली म्याली आदि जो अनुत्तरोपातिक हैं वो देव अनुत्तर विमानों में जाते हैं, सुबाहु कुमार आदि भी जो है उनमें से सुख विपाक के अधिकार में आए, कितने मोक्ष में गए हैं, कितने देवलोकों में गए हैं, कुछ जन्म लेके वो भी संसार को पार कर जाएंगे। तो कहा ऐसी आत्माएं धन्य है, हमें भी इनकी श्रेणी में समावेश करना है। तो ये तभी होगा जब भगवान के द्वारा ये सारी बताई गई बातें जो हैं जब हम इनका आचरण करेंगे, जब आचरण करेंगे तो एक दिन उन्हीं उसी परम पावन स्थान को पाने के अधिकारी बन जाएंगे। और यदि इन बातों को ठुकराएंगे तो संसार के अंदर ही ठोकरें खाने को मिलेंगी। अब आगे बताया है, जो मैंने ऊपर अर्थ बताया वो हिंदी में बताया जा रहा है संक्षेप में। अर्थात कपट से भरी हुई और दुख से समझाने योग्य तथा क्षण मात्र में अनुराग करने वाली, क्षण भर में विरक्त होने वाली स्त्रियों पर कौन विश्वास कर सकता है। कहा जैसे कहा है कि स्त्रियों पर कौन विश्वास कर सकता है, तो ऐसे जो चारित्रहीन धर्म से भ्रष्ट पुरुष है वो भी विश्वास के योग्य किसी भी प्रकार से नहीं है। तो कहा कि पूर्वक दुर्गुणों से भरे हुए स्त्री हृदय को धिकार है। स्त्रियां सामने कुछ और कहती हैं, दूसरे के पास कुछ और कहती हैं, उनके हृदय में कुछ और बात होती है, किंतु मन में जो ठानती हैं वही करती हैं। अनुरक्त होने पर स्त्री गन्ने या शक्कर की तरह मीठी होती है, और किंतु विरक्त होने पर वही स्त्री नीम के अंकुर से भी अधिक कड़वी हो जाती है। लोक में निंदा के योग्य तथा परलोक में शत्रु के समान जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन सब का कारण स्त्रियां हैं, अथवा स्वभाव से ही कुटिल युवतियों के चरित्र को कौन जान सकता है, क्योंकि दोषों का भंडार कामदेव उनके शरीर में वास करता है। स्त्रियां दुष्ट आचरण की मूल है, नरक की विशाल राजमार्ग है, मोक्ष जाने में महाविघ्न कारिणी है, तथा स्त्रियां सदैव त्याज्य हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष धन्य है जो अपनी सुंदर स्त्री को छोड़कर दीक्षा धारण करके जम नियम का पालन करके अचल अनुत्तर कल्याण स्थान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वो आत्माएं धन्य है। शूरवीर वही है जिसकी बुद्धि श्रुत चारित्र धर्म में निश्चल है, जिसकी बुद्धि ज्ञान दर्शन चारित्र तप के अंदर टिकी हुई है, उसके अंदर लगी हुई है, वही वास्तव में शूरवीर है। तथा जो इंद्रियों और मन रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह शूरवीर है। जो पुरुष धर्माचरण में करने में उत्साही नहीं है उसके इसलिए शुभ अनुष्ठान में उद्यम नहीं करता, तथा सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग से भ्रष्ट होता है, वह चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो उसे शूरवीर नहीं कहा जा सकता। स्त्रियों के संबंध में पुरुष में उत्पन्न होने वाले जितने दोष बताए गए हैं, कहते हैं उतने ही पुरुष के संबंध में स्त्री से भी उत्पन्न होते हैं, स्त्री में भी उत्पन्न होते हैं। इसी से निरुक्तिकार कहते हैं जे पूर्वोक्षील नाश आदि सभी दोष उतने ही कम ज्यादा नहीं पुरुषों के संबंध से स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं। अतः दीक्षा धारण की हुई साध्वियों को भी पुरुषों के साथ परिचय आदि के त्याग में अप्रमत्त रहना ही श्रेयस्कर है। इस अध्ययन में स्त्री के संसर्ग से पुरुष में होने वाले दोषों के समान ही पुरुष के संसर्ग से स्त्री में होने वाले दोष भी बताए गए हैं। तथापि इसका नाम पुरुष प्रज्ञा न रखकर स्त्री प्रज्ञा रखा गया, उसका कारण है अधिकतर दोष स्त्री संपर्क से ही पैदा होते। निक्षेप की दृष्टि से स्त्री के विभिन्न अर्थ।
इस अध्ययन का नाम स्त्री प्रज्ञा है। इसमें स्त्री शब्द के नाम और स्थापना निक्षेप को छोड़कर द्रव्य आदि निक्षेप पर विचार करते हैं। द्रव्य स्त्री दो प्रकार की है, आगम ज्ञान से और नो आगम से। जो पुरुष स्त्री पदार्थ को जानता है परंतु उसमें उपयोग नहीं है, स्त्री शब्द के अर्थ को जानता है स्त्री क्या है लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं है, तो वो व्यक्ति अन्य मतलब द्रव्य से आगम की दृष्टि से क्या है, वह द्रव्य स्त्री वह द्रव्य स्त्री है क्योंकि उपयोग न रखना ही द्रव्य है। ज्ञ शरीर और भव्य शरीर से व्यतिरिक्त द्रव्य स्त्री के तीन प्रकार हैं। एक है एक भविका, जो जीव एक भव के बाद ही स्त्री भव को प्राप्त करने वाला है। अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उसने अगले जन्म में बनना है, तो उसको जो द्रव्य नो आगम की दृष्टि से कहा एक भविका। आगे दूसरी है बद्ध आयुष का, जिसने स्त्री की आयु बांध ली है, तथा तीसरी है अभिमुख नाम गोत्रा, जिस जीव के स्त्री नाम गोत्र अभिमुख मतलब उदय में आ गए हैं, उदय में आने वाले हैं, बस शुरू होने वाला है, मानो उस दरवाजे के पास पहुंच गया है, अगले क्षण में ही क्या है शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चिन्ह स्त्री, वेद स्त्री, अभिलाप स्त्री, जे भी स्त्री अर्थ के द्योतक हैं। जो चिन्ह मात्र से स्त्री है अथवा स्त्री के स्तन आदि अंगोपांग तथा स्त्री की तरह ही पोशाक आदि का धारण करना, अथवा जिस महान आत्मा का स्त्री वेद नष्ट हो गया है, ऐसा शदमस्त या केवली अथवा अन्य कोई जीव जो स्त्री का भेष धारण करता वह चिन्ह स्त्री है। पुरुष भोग की इच्छा रखना, इच्छा रूप स्त्री वेद के उदय को वेद स्त्री कहते हैं। जो कहा जाता है उसे अभिलाप कहते हैं। जैसे वचन रूप स्त्रीलिंग को कहने वाला शब्द अभिलाप स्त्री है। कई बार ऐसा होता है जिस परिवार में लड़कियां ज्यादा होती हैं और उसके बाद लड़के का जन्म हुआ, तो जैसे लड़कियां बोलती हैं वो लड़का भी जो है वैसी ही भाषा का प्रयोग करता है। तो कहा वो बाद में जन्मने वाला लड़का लड़की तो नहीं है लेकिन उसका बोल चाल का ढंग जो है वो अलाप संलाप है, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ, ऐसी भाषा का जो प्रयोग है उसके लिए अभिलाप स्त्री शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरा कहा है कि जैसे माला, मैना, सीता, गीता आदि शब्द हैं। भाव स्त्री दो प्रकार की है, आगम से नो आगम से। जो जीव स्त्री पदार्थ को जानता हुआ उसमें उपयोग रखता है वह आगम से भाव स्त्री है। नो आगम से भाव स्त्री वह है जो स्त्री वेद रूप वस्तु में उपयोग रखता है, क्योंकि उपयोग उस जीव से भिन्न नहीं होता। जैसे अग्नि में उपयोग रखने वाला बालक भी अग्नि कहलाता है, अथवा स्त्री वेद को उत्पन्न करने वाले उदय प्राप्त जो कर्म है उनमें जो उपयोग रखता है, अर्थात स्त्री वेदनीय कर्मों का जो अनुभव करता है, स्त्री वेद का जो अनुभव करता है वह नो आगम से भाव स्त्री है। जो स्त्री शब्द का निक्षेप है। स्त्री के विपक्ष भूत पुरुष के निक्षेप दृष्टि से अर्थ, स्त्री के विपक्ष भूत पुरुष के भी निक्षेप दृष्टि से विभिन्न अर्थ समझ लेने चाहिए। संज्ञा को नाम कहते हैं। जो संज्ञा मात्र से पुरुष वह नाम पुरुष है। और लकड़ी आदि की बनाई हुई पुरुषाकृति स्थापना पुरुष है। द्रव्य पुरुष, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर और तद व्यतिरिक्त नो आगम से तीन प्रकार का, एक भविक, बद्ध आयुष के अभिमुख नाम गोत्र। इनका वर्णन ज्यादा करके अनुयोग द्वार सूत्र में आता है। अनुयोग द्वार सूत्र जब पढ़ेंगे तब ये सारा आएगा। अथवा द्रव्य, धन में जिसका मन अत्यंत आसक्त है, उस द्रव्य प्रधान पुरुष को द्रव्य पुरुष कहते हैं। जैसे मम्मन, वणिक आदि। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको हर कार्य में धन ही दिखाई देता है, कहते वह धन का ही रूप है। क्षेत्र पुरुष वह है जिस क्षेत्र में जन्मा है। जैसे सौराष्ट्र देश में जन्मा हुआ पुरुष सौराष्ट्री कहलाता है। जैसे पंजाब का जन्मा पंजाबी है, हरियाणा का जन्मा हरियाणवी है, ऐसे राजस्थान का जन्मा राजस्थानी है, मालव का जन्मा मालवीय है, ऐसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, अलग अलग। गुजरात का जन्म हो गुजराती कहलाता है। इसी प्रकार
तो कहा कि जिसको जिस क्षेत्र के आश्रय से पुरुषत्व प्राप्त है वह उस क्षेत्र का क्षेत्र पुरुष है। जो जितने काल तक पुरुष वेदनीय कर्मों को भोगता है वह काल पुरुष कहलाता है। जिसके पुरुष जिन प्रजनन लिंग हो वह प्रजनन पुरुष है। अनुष्ठान को कर्म कहते हैं। कहा जिसमें कर्म प्रधान है उसे कर्म पुरुष कहते हैं। जैसे वासुदेव को कर्म योगी कहा जाता है। भोग प्रधान पुरुषों को भोग पुरुष जैसे चक्रवर्ती आदि कहते हैं। धैर्य आदि गुण प्रधान पुरुष को गुण पुरुष कहते हैं। भाव पुरुष वह जो पुरुष वेदनीय कर्मों का पुरुष वेद का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार पुरुष के 10 विक्षेप होते हैं। अब प्रथम उद्देशक स्त्री संसर्ग से शील नाश। तो इसके संबंध में गाथाएं आगे प्रारंभ होंगी। कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार इसे प्रारंभ किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, केशव पंच नमो कारो, सब पाव पनासनो, मंगलानंद संवेदि, पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, हरिहंसा लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।